हाय एवरीवन, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे इस सीरीज़ का ये सेशन नंबर 104 है और जो चॉइस है आज की वो है वर्ड एग्जेम्पलरी। आइए आगे की स्लाइड में इस वर्ड एग्जेम्पलरी को डिटेल में समझते हैं। पहली बात, ये जो वर्ड एग्जेम्पलरी है ये एक एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या है? एक्सेलेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर पीपल टू फॉलो। मतलब जो चीज़ बड़ी ही शानदार है या असाधारण है जिसको कह सकेंगे, है ना, जो चीज़ बहुत ही शानदार है, असाधारण है, बेहतरीन है, उसको ना एग्जेम्पलरी कहा जाता है। ठीक, अब एग्जेम्पलरी को याद करने का तरीका क्या है? एग्जेम्पलरी को आप एग्जाम्पल से रिलेट कर लीजिए। जो चीज़ एग्जेम्पलरी है उसके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। मतलब जो चीज़ शानदार है, बहुत बढ़िया है, उसके एग्जाम्पल्स दुनिया को दिए जाते हैं, बताया जाता है कि इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने वैसा किया था। तो जो चीज़ें एग्जाम्पल में दी जा रही हैं, जिनके एग्जाम्पल्स दुनिया में हैं, वो चीज़ें एग्जेम्पलरी हैं। कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? जैसे किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन बहुत शानदार हो, एग्जेम्पलरी हो सकता है। किसी मैच में किसी टीम या प्लेयर की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो तो उसे आप एग्जेम्पलरी कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए एग्जेम्पलरी का एक और यूज है, अ पनिशमेंट दैट इज अनयूजुअली हार्श एंड इंटेंडेड टू स्टॉप अदर पीपल फ्रॉम कमिटिंग सिमिलर क्राइम्स। एक सजा जो बहुत ही ज़्यादा कठोर हो और जिसका उद्देश्य ये हो कि बाकी लोग ऐसा कोई क्राइम ना करें। ऐसी पनिशमेंट्स को भी एग्जेम्पलरी नेचर ऑफ पनिशमेंट कहा जाता है। तो कुछ भी जो असाधारण है, चाहे वो पॉजिटिव में हो, जैसे डिज़ाइंस में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, और इम्पॉर्टेंस में, या फिर पनिशमेंट अगर बहुत तगड़ी दे दी गई हो, बहुत भयंकर सज़ा दे दी गई हो, तो वो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट हो सकती है। याद करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, आप इसे एग्जाम्पल से रिलेट कर लीजिए। जो चीज़ें एग्जेम्पलरी होती हैं वो इतनी बढ़िया होती हैं कि उनके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। When my father retired from his company after 40 years of employment, he received a gold watch for his exemplary service. जब मेरे पिताजी का रिटायरमेंट हुआ कंपनी से 40 साल की नौकरी के बाद, तो उनके असाधारण काम के लिए उनको कंपनी की तरफ से गोल्ड वॉच दी गई। नंबर 2, ये पॉजिटिव हो गया, है ना। अब ये दीज रॉन्ग डूवर्स मतलब बोलते हैं कल्प्रिट्स को, जो लोग गलत लोग होते हैं। These wrongdoers shall be awarded with exemplary sentences. Sentences का मतलब होता है सजा, so as to deter other potential offenders. Deter मतलब होता है डराना या रोकना। लिखा है कि इन रॉन्ग डूवर्स को एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स दी जानी चाहिए, इनको एग्जेम्पलरी सेंटेंसेस दी जानी चाहिए, ताकि जो और ऑफेंडर्स हैं, जो आगे और लोग ऐसा ही क्राइम करने के बारे में सोच सकते हैं, वो डरें, उन्हें रोका जा सके। ये था एग्जेम्पलरी का मीनिंग। सिनोनिम्स: आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेलेंट, कमेंडेबल, एम्युलेटिव, जिसको फॉलो किया जाए, प्रेज वर्दी। अब यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मतलब पनिशमेंट के तौर पे, डेटरेंट, मॉनिटरी, एडमॉनिटरी या फिर सीवियर, बहुत ज़्यादा खराब। एंटोनिम्स: जो चीज़ें बिल्कुल साधारण, जैसे आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा, इसकी जगह पर अगर आप ऑर्डिनरी लिख दीजिए तो ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। कॉमन, जनरल, सिंपल, बैनल, मंडेन, एवरेज, मॉडरेट, लाइट, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी को एग्जेम्पलरी वर्ड जरूर समझ में आ गया होगा। आप में से जो भी लोग मेरे से ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं इंग्लिश, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रहेंशन की फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास में। इस नाम से मेरा इंस्टीट्यूट है, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।